हाँ भाई, आवाज आ रही है? एक बच्चा बोल रहा है सर यूएनओ का सेकंड पार्ट शो नहीं हो रहा। बेटा मैंने साहिल सर को बोल दिया है, वो अपने लेवल पे उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। मैंने बोल दिया कि कुछ बच्चों को दिख रहा है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो वो उसको टीम से सही करवाएंगे, जो एप्लीकेशन वाली टीम है, ठीक है, तो उससे सही करवाएंगे। अभी मेरे एंड से अपलोड हो चुका है और एक दो दिन थोड़ा सा वेट कर लो, मे बी कल तक ही हो जाएगा वो, ठीक है, कल ही हो जाएगा रिजॉल्व। तो कल वो सुबह सुबह उस काम को करवा लेंगे शायद, और उसके बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि यूएनओ दिख रहा है कि नहीं। बाकी जिनको दिख रहा है वो अपना रिवीजन चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अभी हमारे एटीएम के बैच में हमारी जो स्कीम्स हैं, अब देखो एग्रीकल्चर वाली स्कीम्स हो गई, एजुकेशन वाली स्कीम्स हो गई, फिर फाइनेंशियल जो स्कीम्स हैं वो हो गई, उसके बाद हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गई, अब है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद एक तरह की और आएंगी, उसके बाद ये जो है खत्म हो जाएगी। अभी एम्प्लॉयमेंट वाली और बची हैं स्कीम्स, जो रोजगार वाली जो होती है, नौकरी वाली, वो और स्कीम्स बची हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो ये सेकंड लास्ट टाइप ऑफ स्कीम्स हैं, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स पार्ट 1, ठीक है भाई। शुरू करें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जिसका भी हल्का सा भी बफरिंग हो रहा है रिफ्रेश कर लो, इधर से सब कुछ बढ़िया है, चकाचक है, ठीक है भाई। चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। चलो सब इधर ठीक है, इंटरनेट वगैरह सब ठीक है, ऑल ओके। शुरू करें। हाँ, तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो। जो भी बच्चे ऐसे हैं हमारे एटीएम बैच में जिन्होंने डायरेक्टली एटीएम ज्वाइन तो किया है, जो कि अच्छी बात है, पर अगर तुम्हारा फाउंडेशन वीक है, अगर तुम्हारी थ्योरी अच्छी नहीं हो रखी है, तो मैं बता रहा हूं एटीएम किसी काम का नहीं है। एटीएम वही बच्चे ज्वाइन करें जिन्होंने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ रखी है, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस करने आए यहां पर अगर किसी ने फाउंडेशन और एटीएम लिया है तब तो अच्छी बात है, पर अगर किसी ने सिर्फ एटीएम लिया है तो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ एटीएम वाले फंसोगे। हजारों क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज चेंज होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहले थ्योरी मजबूत कर लो और फिर यहां पर प्रैक्टिस करो, ताकि थ्योरी जब मजबूत होगी तो क्वेश्चन फिर कैसा भी घुमा फिरा के कैसी भी लैंग्वेज में पूछे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी फाउंडेशन बैच आप ले सकते हो, पूरी की पूरी जो हमारी जीके है वो यहां पर कवर हो रही है बहुत शानदार तरीके से, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके हो, सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से कवर हो रहा है। तो आप लोग जुड़ के तैयारी कर सकते हो अगर फाउंडेशन यानी थ्योरी आपकी वीक है तो। अदरवाइज बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मजे मजे के लिए लेने के लिए जरूरत नहीं है, सीरियस हो तो ही लेना, अदरवाइज पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वरना क्योंकि ये कंटेंट जो है बहुत वैल्यू रखता है, तुम इसको लेके रखोगे तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा, ठीक है, एक दो दिन पढ़ोगे उसके बाद छोड़ दोगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा मत लो, जो सीरियस है वही लेना और बढ़िया तैयारी शुरू करो। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने देखो। In July 2022, the Ministry of Women and Child Development implemented a scheme called DASH, formerly known as Child Protection Services CPS scheme, since 2009 or 10 for the welfare and rehabilitation of children. बेसिकली जुलाई 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए डैश नामक एक योजना लागू की, जिसे पहले 2009-2010 से बाल संरक्षण सेवा योजना के रूप में जाना जाता था। तो भैया जिस योजना को पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के रूप में जाना था, अब उसका नाम 2022 में क्या है? बेसिकली पुरानी ही उस स्कीम का, बाल संरक्षण सेवा का नाम चेंज करके उसे रीलॉन्च किया गया है जो जुलाई 2022 में। बताओ बेटा कौन सी है वो? मिशन वात्सल्य, मिशन ममता, मिशन बचपन, मिशन मातृत्व? बताओ, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। मिशन वात्सल्य बोल रहे हो सब लोग, यही बोल रहे हो क्या? मिशन वात्सल्य, बताओ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मिशन वात्सल्य, वेरी गुड। ध्यान से देखो आप सभी लोग, मिशन वात्सल्य जो है ये वो स्कीम है जिसको जुलाई 2022 में नाम चेंज करके लॉन्च किया है। ये स्कीम ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के नाम से चल रही थी, ठीक है। कब से चल रही थी? 2009-2010 से चल रही थी, पर 2022 में इसका नाम चेंज करके इसको रीलॉन्च किया गया। तो मिशन वात्सल्य, ठीक है, 2022 में
2022 में रीलॉन्च हुई है, ये 2022 में रीलॉन्च हुई है, ठीक है, नाम बदलकर। बाकी एक चीज मैं आप सबको बता दूं, इस स्कीम का पर्पस क्या है, मिशन वात्सल्य का पर्पस क्या है। मिशन वात्सल्य का पर्पस यह है कि जो बच्चे हैं हमारे देश में, जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो किसी भी दूसरे प्राणी से, ठीक है। तो याद रखो, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों को सेफ रखने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए, यह इंश्योर करने के लिए कि उनका बचपन अच्छा बीते, उनका बचपन अच्छा गुजरे, उनके बचपन की जो मेमोरीज उनके अंदर पैदा हो, डेवलप हो, वो अच्छी हो, उनके दिमाग पर, उनके मेंटल हेल्थ पर कोई बुरा असर ना पड़े, तो ऐसा उनका बचपन बीतना चाहिए। तो बच्चों को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए, यह इंश्योर करने के लिए कि उनका बचपन ठीक बीते, सही से बीते, बेहतर तरीके से बीते, यह स्कीम लॉन्च की गई। तो बच्चों को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने कि उनका बचपन, उनका चाइल्डहुड बेहतर तरीके से गुजरे, ठीक है। तो बच्चों को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने कि उनका बचपन बेहतर तरीके से गुजरे, यह स्कीम लॉन्च की गई है, गुजरे के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली इस स्कीम के थ्रू बच्चों के जो राइट्स हैं, बाल अधिकार हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है ना भाई। बच्चों को सुरक्षित रखा जा रहा है, मतलब उनके बाल अधिकारों को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। तो बच्चों के जो अधिकार हैं, बच्चों के अधिकारों को प्रमोशन हो रहा है यहां पर, बच्चों के अधिकारों का, बच्चों के राइट्स का, बाल अधिकारों का प्रमोशन इसी स्कीम के थ्रू, जो कि अच्छी बात है, ताकि लोगों को समझ में आए कि बच्चों को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। तो बच्चों के अधिकारों का प्रमोशन और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, लॉन्च की गई है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो सड़क पर कोई बच्चा किस सिचुएशन में है, सड़क पर कोई बच्चा किस सिचुएशन में, जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और कोई आदमी एक छोटे बच्चे के साथ है और आप देख रहे हो कि वो बच्चा उस इंसान के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार कुछ डाउटफुल सी सिचुएशन है, ये बच्चा इतना डरा डरा क्यों है, वो भी उस इंसान के साथ, शायद जिसको ये जानता है, मे बी इसके फादर हो या कोई रिलेटिव हो, उसके साथ डरा डरा। तो हो सकता है कि वो बच्चे का फादर ना हो, वो कोई ऐसा इंसान हो जो उसे किडनैप करके ले जा रहा है, बच्चे में हिम्मत नहीं है कि वो रिएक्ट कर सके या बता सके। तो आपको पता होना चाहिए बाल अधिकारों के बारे में, बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के बारे में, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर सको। तो भारत सरकार ने इस तरह से स्कीम लॉन्च की है, बच्चों को सुरक्षित रखने और उनका यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका बचपन जो है बेहतर तरीके से गुजरे, उनके दिमाग में, उनकी मेंटल हेल्थ पर ऐसा कोई असर ना हो जिससे उनका भविष्य खराब हो, ठीक है बेटा। तो यह है मिशन वात्सल्य। कब लॉन्च हुआ हम जानते हैं, किस नाम से पहले जाना जाता था यह भी हम जानते हैं। किस नाम से जाना जाता था? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, सीपीएस स्कीम। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? बाल संरक्षण सेवा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। तो हमें पता चल गया है कि ये लॉन्च कब हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अस्मिता योजना ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर डे, इंटरनेशनल असिस्टेंट डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल मेल डे। महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। बताओ भाई, किस दिन अस्मिता योजना भारत सरकार बोल रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार ने
लॉन्च की या शुरू की? किस दिन, किस शुभ अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने अस्मिता योजना लॉन्च की? सभी लोग बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल त्रिपर्णा, बिल्कुल। हर तरह का जो खतरा बच्चे को हो सकता है उससे सुरक्षा उस वात्सल्य स्कीम में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल विमेन डे पर, इंटरनेशनल विमेन डे पर या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसको लॉन्च किया अस्मिता योजना को। पहले तो मुझे ये बता दो कि इंटरनेशनल विमेन डे कब होता है, जल्दी बताओ। इंटरनेशनल विमेन डे कब होता है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब स्टैटिक जी के मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई थी। जल्दी बताओ सभी लोग, इंटरनेशनल विमेन डे कब होता है? बताओ बताओ, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 8 ऑफ मार्च, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो 8 मार्च को, 8 मार्च को यानी इंटरनेशनल विमेन डे को ये जो पूरा का पूरा ये जो स्कीम है महिलाओं के लिए ये लॉन्च की गई है। समझ में आया सब लोगों को? बिल्कुल। और एग्जैक्टली किस ईयर में लॉन्च हुई है मालूम है क्या? 8 मार्च 2018। अब अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अस्मिता योजना है क्या? ये जो अस्मिता योजना है ये महाराष्ट्र में जो रूरल एरिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, महाराष्ट्र में रूरल एरिया में, महाराष्ट्र के रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सस्ते, महिलाओं को सस्ते यानी चीपर या चीप, चीप एज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, महिलाओं को सस्ते सैनिटरी नैपकिंस, सैनिटरी नैपकिंस प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च की गई है। तो अस्मिता योजना महाराष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिंस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई। सैनिटरी नैपकिंस आप सभी जानते हैं सैनिटरी नैपकिंस किन्हें कहते हैं और किस पर्पस से इन्हें यूज किया जाता है? प्रोवाइड करने के लिए। आप सब जानते हैं कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है, या हमारी जो पार्टनर्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं सैनिटरी नैपकिंस को अपने माहवारी के दिनों में, यानी अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। जब वो 4-5 दिन की जो साइकिल है जो हर महीने हर उस महिला, हर उस बच्ची, हर उस बहन के जीवन में रहती है, एक बड़ा रोल प्ले करती है लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र तक, ताकि वो महिला, वो बच्ची आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव कर सके और नए जीवन को इस धरती पर ला सके। ठीक है, तो माहवारी के दिनों में क्योंकि जो वेस्ट ब्लड है वो जब बाहर निकलता है तो होता क्या है कि हो सकता है कि अगर हम सैनिटरी नैपकिंस हमारी जो महिलाएं बहनें हैं माताएं हैं वो यूज ना करें तो उनके कपड़े खराब हो या फिर उन्हें ऐसा लगे कि शायद उन्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। तो उससे बचने के लिए और कोई रैशेस ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, तो इसीलिए ये सैनिटरी नैपकिंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत जरूरी है। आप देखते हो रूरल एरियाज में या तो महिलाएं सैनिटरी नैपकिंस या तो यूज ही नहीं करती, या फिर अगर कर रही है तो सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं कर रही है, वो गंदा कपड़ा कोई यूज कर रही है, जिसकी वजह से इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और इंफेक्शन होते भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अस्मिता योजना बनाई गई ताकि वो हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें, इंफेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र में रूरल एरियाज में महिलाओं को सस्ते सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई भाई 8 मार्च 2018 को। तो कितना जबरदस्त मूव है, कितनी जबरदस्त योजना है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। बहुत ही बढ़िया स्कीम, बहुत ही बढ़िया स्कीम, हर स्टेट को ये इंप्लीमेंट करनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया ना? बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी अस्मिता योजना। नेक्स्ट, सेंट्रल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ग्रांट्स परमिशन ऑफ 2919 करोड़ प्रोजेक्ट अंडर निर्भया फंड टू सिक्योर हाउ मेनी सिटीज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कितने शहरों को सुरक्षित करने के लिए निर्भया फंड के तहत 2919 करोड़ की परियोजना की अनुमति दी? आप सब जानते हैं कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था। ठीक है,
दिल्ली गैंग रेप केस भी बोलते हैं उसे, और निर्भया केस भी बोलते हैं, है ना। निर्भया केस आप सब जानते हैं कितना सेंसिटिव केस रहा है ये भारत के इतिहास में, ठीक है। निर्भया केस आप सब जानते हैं, केस के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप सब जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर 16 दिसंबर 2012 को एक बस में कुछ 4-5 लोगों ने, घिनौने लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया बारी बारी से, और उसके बचाव करने पर, अपने आप को डिफेंड करने पर उसके साथ, मतलब जैसे बोलते ना कि बेहुदगी पार कर दी एकदम जबरदस्त, ठीक है। वो सारी चीजें आप सब जानते हैं। तो निर्भया केस जो हुआ 2012 में, जिसके बाद उस महिला की, उस लड़की की डेथ भी हो गई, और फिर 8 साल बाद उसको जस्टिस मिला कि बाकी सभी जो भी दोषी थे उनको फांसी दी गई, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो 2012 में निर्भया केस हुआ था, और 2013 में कि दिल्ली या दूसरे ऐसी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज सुरक्षित रहे, तो 2013 में निर्भया फंड बनाया गया था कि भाई ऐसे शहरों को सुरक्षित करने के लिए, है ना, महिलाओं के लिए बड़े बड़े शहरों को सुरक्षित करने, क्योंकि जब दिल्ली जैसी जो कि देश की राजधानी, वहां पर ऐसा कांड हो रहा है, तो फिर कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए निर्भया फंड बनाया गया 2013 में कि भाई जो भी सिटीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहां पर ऐसी चीजें होने के चांसेस हैं, बड़े शहर है जहां पर ऐसी चीजें होने के चांसेस हैं, तो वहां पर जो है सिक्योरिटी टाइट कर दो, महिलाओं की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। तो निर्भया फंड से 2013 में देखो निर्भया फंड बना, और इसी निर्भया फंड से 8 शहरों को महिलाओं के लिए सिक्योर बनाने का काम शुरू हुआ। 8 शहरों को विमेन को सिक्योरिटी देने के लिए, 8 शहरों को विमेन की सिक्योरिटी के लिए सिक्योर बनाया जाने लगा। तो विमेन की सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मतलब साला शहर को सिक्योर बना रहे, ये तो नहीं कि अपने लड़कों को समझा ले, संस्कार अच्छे दे ले। तो 8 शहरों को विमेन की सिक्योरिटी के लिए सिक्योर किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, विमेन की सिक्योरिटी के लिए सेफ बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये 8 शहर कौन से हैं? निर्भया फंड से कितना पैसा दिया गया? 2,919 करोड़, ठीक है, ताकि उन 8 शहरों को सिक्योर बनाया जा सके, सेफ बनाया जा सके, ताकि महिलाएं बिना डर के, बिना खौफ के आराम से घूम फिर सके, आ जा सके। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो बेटा, ये जो है 8 शहर कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। ये 8 शहर हैं बच्चों, ये 8 शहर हैं। जैसे चार तो मेगा सिटीज है, आप जानते हो। दिल्ली में तो ये कांड हुआ ही था। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये कोलकाता। तो 4 सिटीज को तो सेफ बनाया ही जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और उसके बाद फिर 4 और हैं, जैसे लखनऊ। टोटल 8 याद रखने, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो सबको याद हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सबको याद हो जाएगा। लखनऊ के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, और उसके अलावा बेंगलुरु या बेंगलोर, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गए वो 8 सिटीज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। तो निर्भया फंड से इन 8 शहरों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इतने करोड़ का बजट जो है पेश किया गया, पैसा दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना बाय सेंट्रल गवर्नमेंट?
केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? बताओ भाई, जल्दी बताओ। मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना? तो मालूम है कि नहीं मालूम है? सुकन्या समृद्धि योजना तो ऐसी योजना है जो बेसिकली जो बच्चियों के पिता हैं या पेरेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो कल को मैं बच्ची का पिता बनता हूं, तो फीमेल चाइल्ड का पेरेंट होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सुकन्या समृद्धि योजना में मैं उसके नाम का अकाउंट खुलवा दूं, और उसकी जो फ्यूचर में जो पढ़ाई होगी या फ्यूचर में जब उसकी शादी होगी तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से जमा करता रहूं, फंड जो है जमा करता रहूं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना बनाई है। ठीक है भाई, तो सुकन्या समृद्धि योजना का ही पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेसिकली इसी कैंपेन से निकल के आया सुकन्या समृद्धि योजना। तो याद रखना बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कैंपेन शुरू किया था, ठीक है, हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी ने ये कैंपेन शुरू किया था। यह कैंपेन लॉन्च किया था, शुरू किया था, जैसे भी मानना चाहो, ये कैंपेन, ये प्रचार शुरू किया था। और इसी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के एक हिस्से के तौर पर सुकन्या समृद्धि योजना भी लॉन्च हुई थी। ठीक है भाई, और सुकन्या समृद्धि योजना का पर्पस आप सब जानते हैं कि बच्ची के पेरेंट्स होने के नाते, है ना, बच्ची के यानी गर्ल चाइल्ड के पेरेंट होने के नाते, गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स होने के नाते उन्हें उसके भविष्य की शिक्षा, उन्हें उसके भविष्य की शिक्षा उन्हें उसके भविष्य की शिक्षा पर होने वाले खर्चों और उसकी शादी पर होने वाले खर्चों, उसकी शादी पर, उसके विवाह पर होने वाले खर्चों के लिए फंड तैयार करना चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना फंड तैयार करवाता है आपको अपनी बेटी की फ्यूचर की पढ़ाई के लिए और उसके शादी जैसी एक्टिविटी के लिए। फंड तैयार करने के लिए एनकरेज करता है, ये स्कीम एनकरेज करता है फंड तैयार करने के लिए। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि भैया सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, और इसी का पार्ट रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई बता सकता है कब लॉन्च हुई है ये योजना, ये कैंपेन कब शुरू हुआ है? बताओ बेटा, सभी लोग, शाबाश, जल्दी। बिल्कुल 22 जनवरी 2015। 2015 याद रखो, उतना काफी है। 22 जनवरी 2015। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फ्रॉम वेयर सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो उस टाइम पर थे, प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च्ड द हेल्दी चाइल्ड हेल्दी इंडिया प्रोग्राम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहां से स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया? बताओ, उस जमाने में मोदी जी की सरकार में प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वो क्या थे? ये मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, हेल्दी चाइल्ड हेल्दी इंडिया, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भारत। तो कहां से ये स्कीम लॉन्च की उन्होंने? बताओ सभी लोग, जल्दी से बेटा, सभी लोग, हाँ शाबाश।
सभी लोग बताएंगे? बिल्कुल भाई, 2017 में तो लॉन्च हुई है, ठीक है। 2017 में प्रकाश जावड़ेकर ने कब लॉन्च की? 2017 में लॉन्च हुई। 2017 में हेल्दी चाइल्ड हेल्दी इंडिया, है ना, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भारत, 2017 में लॉन्च हुई। ध्यान से सुनो, क्या स्कीम है, 2017 में लॉन्च हुई। इस स्कीम का पर्पस क्या है? ध्यान से सुनो बेटा, इस स्कीम का पर्पस है कि केंद्रीय विद्यालयों में, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय सुना है, भारत सरकार के स्कूल हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालयों के 12 लाख से ज्यादा 12 लाख से ज्यादा बच्चों को, हाँ 12 लाख से ज्यादा बच्चों का हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफाइल कार्ड। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला हेल्दी चाइल्ड हेल्दी इंडिया, इस प्रोग्राम में केंद्रीय विद्यालयों के 12 लाख से ज्यादा बच्चों का हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफाइल कार्ड बनेगा। हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफाइल कार्ड बनेगा, एक तरीके से फिजिकल फिटनेस का रिपोर्ट कार्ड। क्या बनेगा बच्चों? फिजिकल फिटनेस का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफाइल कार्ड बनेगा, और इसमें इसमें बच्चे की डाइट को मॉनिटर किया जाएगा। इसमें बच्चे की डाइट यानी दिन भर में वो क्या खा रहा है, स्कूली बच्चे की बात हो रही है, तो इसमें बच्चे की डाइट की जानकारी होगी, वो कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसकी जानकारी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी की जानकारी, कि कितना दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी की जानकारी या उसका डेटा। उसके अलावा उसकी हाइजीन, है ना, उसकी हाइजीन, साफ सफाई कितने तरीके से वो रख रहा है, कैसे रह रहा है। तो इसमें बच्चे की डाइट की जानकारी, फिजिकल एक्टिविटी की जानकारी, उसकी हाइजीन, वो योग वगैरह करता है कि नहीं, इन सब के बारे में जानकारी होगी। तो हेल्थ फिटनेस प्रोफाइल कार्ड। तो भैया ये हेल्दी चाइल्ड हेल्दी इंडिया की उन्होंने बोला कि अगर स्कूल लेवल पे हम इसको इंप्लीमेंट कर दें केंद्रीय विद्यालय के 12 लाख से ज्यादा बच्चों के ऊपर, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो 12 लाख से ज्यादा बच्चे भविष्य में जब निकल के आएंगे, तो ये जो हैं फिट होंगे, फिटनेस को प्रायोरिटी दे रहे होंगे, और ये बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भैया तुम भी फिटनेस में आओ, तुम भी स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। तो अगर 12 लाख बच्चों को हम फिटनेस में बढ़िया कर दें, तो वो कितनों को ही मोटिवेट करेंगे, कितनों की ही लाइफ चेंज करेंगे। इस तरीके से हेल्दी चाइल्ड हेल्दी इंडिया बनेगा, ठीक है, हेल्दी चाइल्ड से हेल्दी इंडिया बनेगा। और ये इन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय है कोची में, यानी कोचिन में, वहां से इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ये स्कीम लॉन्च की। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, केंद्रीय विद्यालय। नेक्स्ट, which mission was launched by the government of India in December 2014 to achieve full immunization coverage for all children and pregnant women at a rapid pace, तेजी से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए त्वरित गति से, रैपिड पेस से पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको यहां इस स्कीम में भी लेके आ गया हूं, क्योंकि ये यहां पर भी रिलेटेड है, और पिछला जो हमने पढ़ा वहां पर भी रिलेटेड था। बताओ कौन सी स्कीम की बात हो रही है? सभी लोग बताएंगे, बताओ जल्दी से, शाबाश, सभी लोग बताएं। मिशन इंद्रधनुष, बहुत बढ़िया बच्चों, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष में यही तो है कि 2 वर्ष, मैंने तुम्हें बताया था, 2 वर्ष से कम उम्र के 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को और प्रेग्नेंट विमेन को सभी उपलब्ध वैक्सीन लगाई जाएं, सभी उपलब्ध वैक्सीन
यानी टीके जो भी उपलब्ध हैं इन दोनों के लिए, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, तो सभी उपलब्ध वैक्सीन्स लगाई जाए ताकि मां और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे। ठीक है, लगाई जाए ताकि मां और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे। तो 2 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको और प्रेग्नेंट वुमेन को, सभी को जितने भी उपलब्ध वैक्सीन है, जितने भी अवेलेबल वैक्सीन हैं, वो टीके लगाए जाएं ताकि पूर्ण टीकाकरण का जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। और ऐसा नहीं है कि गोल अचीव करने के चक्कर में साला ठोक दो वैक्सीन, ऐसा नहीं। रियल में जो सही वैक्सीन उपलब्ध हैं जिनसे बच्चे को और मदर को फायदा होगा, वो वाली वैक्सीन यहां पे लगेंगी। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था, मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों से बच्चे और उस महिला की एक तरीके से बचाव की जाएगी। मैंने आपको बताया था वो 7 बीमारियां मिशन इंद्रधनुष में तो हैं। इन वैक्सीन से 7 बीमारियों से, 7 डिजीजेस से सुरक्षा मिलेगी। 7 बीमारियों से सुरक्षा मिलती है, 7 खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। बेसिकली ये बीमारियां होंगी ही नहीं अगर वैक्सीन लग जाएंगी टाइम पर। तो कौन कौन सी वो 7 बीमारियां थी, याद है भाई? कौन कौन सी 7 बीमारियां थी मैंने तुम्हें बताया था? जैसे एक तो मैंने बताया था आप लोगों को टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था टेटनस, याद है? टेटनस, पोलियो, पर्टुसिस, काली खांसी जिसे बोलते हैं, पर्टुसिस, है भाई? टीबी, टेटनस, पोलियो, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, मीजल्स। याद है कि नहीं? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। एक और रह गई, जल्दी से बताओ कौन सी रह गई? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। एक और रह गई बस, सभी लोग बताओ। 7 बताई थी मैंने आप लोगों को, बताओ बताओ। बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। तो इन 7 बीमारियों से बचाकर रखने का काम करती हैं वैक्सीन्स, और ये जानलेवा बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, इन 7 बीमारियों से बचाने का काम करेंगी वैक्सीन्स अगर सही टाइम पे बच्चे और मदर को लग जाएं। तो ये मिशन इंद्रधनुष है। और मिशन इंद्रधनुष का जो एम है वो है महिला और छोटे बच्चों का 90% वैक्सीनेशन, 90% वैक्सीनेशन। ये गोल है ताकि इस गोल को अचीव करने के बाद महिलाएं और बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएं। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष। बाकी सारी योजना, सुकन्या योजना पढ़ ली हम लोगों ने, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना सब पढ़ ली हम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब शुरू की गई थी बताओ? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना बताओ बेटा जल्दी से सभी लोग, क्या है ये योजना? पहले तो मुझे बताओ कि कब लॉन्च हुई, अगर मालूम है तो। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग जल्दी से, जल्दी बताओ। शाबाश, जल्दी। कब लॉन्च हुई? बिल्कुल 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई। अब एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, इस योजना में एम क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो प्रेग्नेंट महिलाओं को, ठीक है, प्रेग्नेंट महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। प्रेग्नेंट महिलाओं को यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता देना। समझ में आ रही है बात? उनको वित्तीय सहायता देना, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मदर, हाँ बिल्कुल, मदर और चाइल्ड की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके। भाई अगर प्रेग्नेंट महिला को आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे, पैसे वगैरह दोगे,
तो वो क्या कर सकेगी, वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख पाएगी उस पैसे से। तो एम क्या है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, वित्तीय सहायता देना, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देना, ताकि वो अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। ठीक है, ध्यान रख सकें। पर एक कंडीशन है यहां पर, इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए वही महिलाएं एलिजिबल हैं जो 1 जनवरी 2017 के बाद प्रेग्नेंट हुई हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, वही महिलाएं एलिजिबल हैं, वही महिलाएं, वही वुमेन एलिजिबल हैं जो 1 जनवरी 2017 के बाद प्रेग्नेंट हुई हैं, जिन्होंने कंसीव किया है 1 जनवरी 2017 के बाद। तो वही महिलाएं एलिजिबल हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी को 1 जनवरी 2017 के बाद कंसीव किया है। ठीक है, कंसीव किया है या प्राप्त किया है। क्लियर बेटा? तो याद रखना, और ये सब किस लिए, ताकि उनका बच्चा और वो खुद सुरक्षित हो सकें, सेफ रहें। क्लियर बेटा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो मेरी बात। जैसे अब देखो, ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ना, ये एक्चुअल में पुरानी एक स्कीम का नया नाम बदलकर लॉन्च की गई है। पुरानी एक स्कीम थी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 में लॉन्च हुई थी। ये 2010 में लॉन्च, उसी का नाम बदल के इसको 2017 में लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो पुरानी ही स्कीम को रीलॉन्च किया गया है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट, वन स्टॉप सेंटर स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन, वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? बताओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम कब लॉन्च हुई है? सभी लोग बताएंगे। और ये है क्या स्कीम? बताओ। बिल्कुल, देखो, ये लॉन्च हुई है 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं, बाय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुई। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वन स्टॉप सेंटर, यानी वन स्टॉप सेंटर का ये जो एम है, एम ये है कि ऐसी महिलाएं और ऐसे बच्चे जिन्होंने पब्लिक प्लेसेस में या प्राइवेट प्लेस में डोमेस्टिक वायलेंस झेली हो, एक्सपीरियंस किया हो, वो यहां पर आ सकते हैं अपने बचाव के लिए। उनको यहां पर लीगल सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसे। तो ये एम क्या है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं और बच्चे जिन्होंने
निजी स्थानों पर, निजी स्थान मतलब अपने घरों पर या कहीं जहां पे वो रहते हैं या कहीं पे जहां पे स्टे करते हैं, तो ऐसी महिला और बच्चे जिन्होंने निजी स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेसेस पर, कुछ लोग होते हैं इतने घटिया लोग होते हैं कि साला पब्लिक प्लेस में भी वो इस तरह की हरकत कर देते हैं कि अपने पार्टनर को यानी अपनी वाइफ को या फिर अपने बच्चे को मारना पीटना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी महिला और बच्चे जिन्होंने निजी और सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल अब्यूज को सहा है, फिजिकल अब्यूज को एक्सपीरियंस किया है, फिजिकल अब्यूज को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ऐसी महिला और बच्चे जिन्होंने निजी स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल अब्यूज को एक्सपीरियंस किया है, यानी मारपीट को, फिजिकल अब्यूज मतलब मारपीट को एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए है यह स्कीम वन स्टॉप सेंटर। यानी ऐसी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है वन स्टॉप सेंटर, यानी आप इस स्कीम के तहत अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो भी ऐसा बच्चा है या जैसी महिला है जिसने ये बहुत ज्यादा सहा है, मार पिटाई ये सब, तो उनको यहां पे एक तो लीगल सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोगों को यानी महिला और बच्चों, ऐसे लोगों को कानूनी मदद मिलती है कि भाई जिसने तुम्हारे साथ ये गलत काम किया है उसको साले को कोर्ट में रगड़ेंगे, ढंग से उसको पनिशमेंट दिलवाएंगे। तो ऐसे लोगों को यानी ऐसे बच्चे और महिलाओं को कानूनी सहायता यानी लीगल सपोर्ट, कानूनी सहायता यानी लीगल सपोर्ट दिया जाएगा, लीगल सपोर्ट दिया जाएगा यानी कानूनी मदद दी जाएगी। उसके अलावा उनको ध्यान से देखो, यहां पर उनको मेडिकल असिस्टेंस भी मिलेगा। मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस का मतलब है चिकित्सा संबंधी सहायता। अगर मार पिटाई इस हद तक हुई है कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो भी उन्हें दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेडिकल असिस्टेंस यानी कि चिकित्सा संबंधी या इलाज संबंधी सेवा या सहायता, चिकित्सा संबंधी सहायता। ठीक है, तो मेडिकल असिस्टेंस या चिकित्सा संबंधी सहायता की अगर उन्हें जरूरत है तो वो भी दी जाएगी। और अगर वो उस फिजिकल अब्यूज के बाद वो बच्चे या महिलाएं ट्रॉमा में आ गए या उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है तो उनको फिर साइकोलॉजिकल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। और ठीक है, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, मनोविज्ञान सहायता, मनोविज्ञान सहायता, मनोविज्ञान संबंधी सहायता भी दी जाएगी, संबंधी सहायता भी दी जाएगी। कितनी बढ़िया स्कीम है। पर बात यह होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए, ऐसी स्कीम्स बनानी ही ना पड़े। ठीक है, तो समाज को सुधारने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे लोगों को कानूनी सहायता यानी लीगल सपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस यानी चिकित्सा संबंधी सहायता और साइकोलॉजिकल असिस्टेंस यानी मनोविज्ञान संबंधी सहायता भी दी जाती है। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि हमारे यहां तो बहुत ज्यादा और फ्रिक्वेंटली होता है ये सब कि महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझकर जो उनके हस्बैंड्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, है ना, वो बुरी तरीके से उनको फिजिकली अब्यूज करते हैं। और कुछ महिलाएं तो सह भी लेती हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप का सोचती हैं, अपने आसपास के लोगों का सोचती, समाज का सोचती। नहीं सोचना चाहिए, साले को कूट काट के पीट पाट के निकलना चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ। तो 1 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च हुई है वन स्टॉप सेंटर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर बेटा? चलो, बिल्कुल समझ में आ गया ना, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंप्लीमेंटेड कुदम्बश्री
अ विमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी एजुकेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एजुकेशन नहीं है साला, ये गलत लिखा हुआ है, इरेडिकेशन है। पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम, इसको लिखते हैं इरेडिकेशन। इरेडिकेशन, ठीक है, यानी निर्धनता उन्मूलन, गरीबी शिक्षा, देखो साला गरीबी शिक्षा लिखा हुआ है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री लागू किया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री लागू किया है? क्या लगता है, नाम को देख के कुछ आइडिया हो रहा है कि गरीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम कहां पर लॉन्च हुआ होगा कुटुंबश्री के नाम से? केरल, वेस्ट बंगाल लग रहा है नाम से, कुटुंबश्री बिल्कुल वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, चारों में से कोई भी लग सकता है क्योंकि थोड़ा ऐसा ही नाम है, ठीक है। पर ये मैं आपको बता दूं कहां पर लॉन्च हुआ भाई, केरल में। कहां पर? केरल में, वो भी 1998 की स्कीम पूछी है। देखो आपसे कौन सी स्कीम पूछी है? 1998 की। देखो 1998 की स्कीम पूछ रहे तुमसे देख रहे हो भैया? बिल्कुल। तो बेसिकली केरल में अब इस स्कीम का एम क्या है? तो केरल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, रूरल विमेन है, ग्रामीण महिलाओं को गरीबी से निकालने, केरल में ग्रामीण महिलाओं को गरीबी से निकालने और उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, उनके जीवन स्तर को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी। यानी केरल में कुछ महिलाएं इस तरह से रह रही होंगी, इतनी ज्यादा गरीबी में रह रही होंगी ग्रामीण क्षेत्रों में कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होगी। तो बहुत ही बुरे तरीके से वो रह रही होंगी, बहुत ही निम्न स्तर पर उनका जीवन की गुणवत्ता होगी। इसीलिए केरल में ग्रामीण महिलाओं को गरीबी से निकालने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई, यह स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो। आगे ना समझ में? बिल्कुल। तो ये कहां पे लॉन्च हुई? केरल में। तो याद रखना केरल में जो रूरल विमेन है, ग्रामीण महिलाएं हैं, बहुत ही ज्यादा गरीबी में जो जी रही हैं और जो इतनी ज्यादा गरीबी में जी रही कि उनके जो जीवन जीने का जो स्तर है, उनका जो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, पता नहीं कैसे रह रही है। तो उन्हीं को वहां से निकालने के लिए, उनको गरीबी से निकालने के लिए, उनके जीवन स्तर को इंप्रूव करने के लिए केरल गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड दी कुटुंबश्री प्रोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑन विच पर्सन्स नेम अमृत योजना हैज नेम्ड, ठीक है, एन इनिशिएटिव टू फुलफिल द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्राइबल एरिया। अमृत योजना का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? आदिवासी क्षेत्र में स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक पहल है ये। तो देखो पूरा का पूरा यहां पर एम तो दे ही दिया कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं और जहां पर ऐसी महिलाएं हैं जो अपने छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जो अभी गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेग्नेंट हैं तो स्तनपान नहीं करवा सकती क्योंकि उनके स्तनों में वो जो बच्चों के लिए मिल्क है उसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।
जब बच्चा डिलीवर कर देती है महिलाएं, उसके बाद जो है वो जो ग्लैंड्स हैं वो काम करना शुरू करती हैं और बच्चों के लिए दूध बनना मां की छाती में, मां के सीने में शुरू होता है। ठीक है भाई। तो अमृत योजना का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इस योजना में क्या हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में जो महिलाएं स्तनपान करवा रही है अपने बच्चों को, या जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनके लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? उनके लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट महिला अच्छे से खाएगी नहीं तो उसके बच्चे को भी वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जिसका वो हकदार है, जो उसको चाहिए। और अगर मान लो कोई ऐसी महिला जो स्तनपान करवा रही है वो खुद बहुत वीक है, तो जिस बच्चे को वो स्तनपान करवा रही है उसका न्यूट्रिशन भी मर रहा है। तो इसीलिए जो महिला स्तनपान करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, और जो महिला प्रेग्नेंट है, दोनों के लिए ही पोषक तत्वों की जरूरत है। और ये जो योजना है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखी गई। तो पूरा नाम है इसका, पूरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अमृत योजना। समझ में आ गया किस पर्पस से ये लॉन्च किया गया है? समझ में आया सब लोगों को? बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शाबाश। 8 मार्च 2015 को, शाबाश, 8 मार्च 2015 को लॉन्च हुई थी ये। 8 मार्च 2015 को लॉन्च हुई। 8 मार्च 2015 को लॉन्च हुई। और याद रखना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है ये, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की। ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया कि महाराष्ट्र के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन है और जहां पर ऐसी महिला है जो अपने छोटे बच्चों को स्तनपान करवा रही है, उनके पोषक तत्वों का ध्यान रखने के लिए उनको गर्म खाना, गर्म पका हुआ खाना देने के लिए, उन ट्राइबल एरियाज में गर्म पका हुआ खाना, वो भी हेल्दी खाना, गर्म पका हुआ खाना, अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। तो गर्म पका हुआ खाना प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत, ताकि उन माओं को अच्छा न्यूट्रिशन मिले और वो न्यूट्रिशन उनके थ्रू उनके बच्चों को मिले। ठीक है। तो गर्म पका हुआ खाना प्रोवाइड करती है ये स्कीम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना 8 मार्च 2015 को लॉन्च हुई है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। तो याद रखना गर्म पका हुआ खाना मिलता है इस स्कीम में उन महिलाओं को, ट्राइबल महिलाओं को। क्लियर? तो भैया इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन एटीएम वाला खत्म। कल इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें भी कुछ 8-9 स्कीम्स हैं, वो और देख लेंगे। फिर आएगा लास्ट पार्ट स्कीम्स का, एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम्स। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, तो अब ऐसा करो, अब आराम करो, रेस्ट करो, खाना वाना खाओ, नहीं खाया है तो, वरना नींद पूरी करो अपनी। कल मिलते हैं सुबह। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।